हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूं कार्तिक त्यागी और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली डोज रिएक्शन। तो गाइज, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हटके होने वाली है। हटके क्या, बिल्कुल ही हटके है। जितनी भी अब तक मैंने रिएक्शन दिया है वीडियो पे, उन वीडियो से सबसे ज़्यादा अलग होने वाली है आज की वीडियो। और इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं इस पर रिएक्शन नहीं कर रहा था। रिएक्शन ना करने का कारण ये था कि गाइज, ये जो वीडियो है ये इस्लाम से रिलेटिव वीडियो है। मतलब कि इसमें मतलब कि मुझे जिस चीज़ की इतनी जानकारी ना हो तो मैं सोच रहा था कि उस पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पर रिएक्शन नहीं दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब जानकारी नहीं है तो जानकारी लेने में क्या प्रॉब्लम है, जब कुछ जानकारी मिलेगी। मतलब कि इसमें आज की जो वीडियो है गाइस, वैसे ये जो वीडियो है इसमें एक मतलब कि जानकारी ही मिलेगी, मतलब कि नॉलेज ही मिलेगी। तो मैंने सोचा इस वीडियो पर रिएक्शन दिया जाए जिस तरह सजेस्ट की थी। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हटके है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंफॉर्मेटिव भी वीडियो है। और गाइज, मैंने जिस तरह से बांग्लादेश की वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी जो वीडियोस हैं, जैसा कि बांग्लादेश की मूवीज़ के ऊपर बांग्लादेश के जो सॉन्ग्स हैं, जैसा कि साकिब खान जो काफ़ी ज़्यादा फेमस, वहाँ के किंग खान साकिब खान काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर हैं, या फिर पाकिस्तान के जो कुछ ड्रामे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो मैंने उन पर रिएक्शन किया है, जैसा कि संगे माँ या फिर सिनफ-ए-जहान, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे वहाँ के ड्रामे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैं उन पर रिएक्शन कर रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि यार आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन कर देता हूँ। काफ़ी मतलब जिस तरह से रिक्वेस्ट आई हुई थी, ये रिक्वेस्ट आई थी अब से 2 महीने पहले एक बार रिक्वेस्ट आई थी, या फिर ये आई है फिर अब से 1 हफ्ते पहले। और फिर मैंने सोचा कि इस पर रिएक्शन दे दिया जाए। मैं क्योंकि कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने कमेंट में देखा कि भाई की रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इस पर रिएक्शन दे ही देता हूँ और काफ़ी मतलब की जानकारी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। बस ना करने का, रिएक्शन ना देने का कारण यही था कि मैं कोई ऐसा वर्ड ना बोल जाऊं, कुछ ऐसी चीज़ ना बोल जाऊं जिसके बारे में मुझे नॉलेज ना हो, और मैं कुछ इस तरह का बोल जाऊं जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि कम जानकारी से ना कुछ दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं देना नहीं चाह रहा था, मतलब रिएक्शन नहीं देना चाह रहा था। तो गाइज, वीडियो का जो टाइटल है गाइज, इसका टाइटल खालिद बिन वलीद आर ए द हीरो ऑफ मुस्लिम्स, वो योद्धा जिसने कभी एक भी जंग नहीं हारी। तो गाइज, हिस्ट्री से रिलेटिव वीडियो है, और ये जो मतलब कि मुस्लिम्स के जो हीरो हैं जिनका नाम है खालिद बिन वलीद, और जिन्होंने एक भी अपने मतलब जब भी उनके साथ युद्ध हुआ है उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी है, उनकी कोई जानकारी इसमें बताएंगे, उनका जो मतलब उनके उनके बारे में बताएंगे कौन है वो। तो गाइज, मुझे तो इनके बारे में नहीं पता, अब देखेंगे इसमें जानकारी मिलेगी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो नहीं जानते हैं उनको भी जानकारी मिलेगी। वीडियो जो है लास्ट तक देखना। और गाइज, ओरिजिनल वीडियो जो है ये है इंडियन मुस्लिम चैनल से, चैनल का नाम है इंडियन मुस्लिम। ओरिजिनल वीडियो का लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर गाइज आप चाहते हैं इनकी इस ओरिजिनल वीडियो को देखना तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर विजिट कीजिए चैनल को, उनके सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या फिर मेरा रिएक्शन आपको पसंद आए तो गाइज प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं खालिद बिन वलीद जो है उनकी हिस्ट्री क्या है और वो किस तरह से वो एक मुस्लिम्स के हीरो हैं। तो करते हैं गाइस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स प्ले। इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर के नौजवानों में तारीख इस्लाम में दिलचस्पी ना के बराबर है। इस नई नस्ल को इस्लाम की तारीख पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। हालांकि हर दौर की नस्लों को अपने इतिहास को पढ़ना निहायत ही जरूरी होता है, ताकि वो अपने तारीखी अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाली नस्लों के लिए अपना और अपने दीन का नाम रकम कर सकें। मगर आज बहुत अफसोस होता है कि जिस दौर में दुश्मन मुसलमानों के इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज उसी दौर में मुसलमान गहरी नींद में सोया हुआ है, और जब जागता है तो हाथ में मोबाइल, स्क्रीन पर टिकटॉक और दिमाग में मुजरे चल रहे हैं। ये तो बात है। लोग सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। गाइज, ये स्टोरी जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको पढ़ने के लिए ना उनके देखने जरूर चाहिए, उन्हें जानकारी लेनी चाहिए इसके बारे में। और भाई सही बोल रहे हैं, मतलब अब वो मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम कम्युनिटी, अब वो हिंदी कम्युनिटी हो या फिर कोई भी कम्युनिटी हो, उनको अपनी जो हिस्ट्री है ना उनको पता होना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसा कि बता रहे हैं वो टिकटॉक में लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, ये सही बात है। मगर ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम सिपाह सालार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बहादुरी और पैंतरेबाजी की दाद गैर मुस्लिम तक दिया करते थे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जन्म मक्का में सन 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद जिनका नाम वलीद था मक्का के नामवर और मालदार शख्सियतों में से एक थे। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान किया था तब ये काफिर थे और ऐलान नबूवत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम और मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन थे। हर वक्त इस्लाम को मिटाने की साजिशों में लगे रहते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ही निराली है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। मुसलमानों और काफिरों के बीच जब जंगें हुआ करती थी तो अक्सर जंगों में काफिरों की तरफ से खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ही फौज की सिपाह सालारी करते थे। आपने बारहा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस तो जरूर सुनी होगी कि गज़वाए ओहद में मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबाओं को पहाड़ी पर पहरेदारी के लिए भेजा था। मगर जब उन सहाबाओं को ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए हैं तब उनमें से कुछ सहाबा पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। इसी का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों पर पहाड़ी के रास्ते से फिर से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को संभलने तक का मौका न मिला और मुसलमान अपने हाथों ही जंग हार गए। इसी जंग में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से ही हुए थे, मगर वो उस वक्त काफिर थे और इस जंग के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए बद्दुआ भी है कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। फतेह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी परेशानी में थे और इनकी परेशानी की वजह थी इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत। गाइज यार एक बात पूछना चाहूँगा। अभी इन्होंने जो भाई हैं जो इंडियन मुस्लिम चैनल है जिनका, इन्होंने बोला कि ये जो थे पहले काफिर थे, जो आई थिंक खालिद बिन वलीद के बारे में बोल रहे हैं, आई थिंक वो काफिर थे। अब पहले तो मुझे एक काफिर का मतलब बताना ही काफिर होता क्या है, और आई थिंक ये मतलब कि बाद में शायद मुस्लिम बने जो जिनको काफिर बोल रहे हैं। बताना काफिर का मतलब बताना गाइस प्लीज वो कमेंट में। वो ये सोचते रहते कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तब हमेशा काफिरों को, आई थिंक मेरे हिसाब से काफिर आई थिंक जो इस्लाम के बारे में गलत सोचते हो उनको शायद काफिर बोलते हो, ऐसा हो सकता है। मेरा अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के बावजूद मुंह की खानी पड़ी है। कभी कभी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है और क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इसी सोच में डूबे रहते तभी उनके बड़े भाई का खत उनको मिला जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में मुझसे सवाल किया है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। इस खत का खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ऐसा रोब पड़ा कि वो फौरन मक्का आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर की तरफ मुल्क शाम में जो आज का सीरिया है अपना एक एलची रवाना किया था एक खत के साथ। उस एलची को कत्ल कर दिया गया और उस वक्त एलची का कत्ल ऐलाने जंग हुआ करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का एक लश्कर रवाना किया ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे। दोस्तों, ये वो वाहिद सहाबी है जिनका नाम कुरान पाक में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बना लेना, और अगर जाफर शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवा को अपना अमीर बना लेना। अगर वो भी शहीद हो जाए तो फिर तुम अपनी मर्जी से किसी को भी अमीर बना लेना। दोस्तों, जब ये तीनों सहाबी शहीद हो गए तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर डाले। उनकी बहादुरी को देख दुश्मन भी हैरानोकुन हो गए थे।
ये जंग खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में मुसलमानों ने जीत ली थी और फिर ये जंग गजवाए मूता के नाम से मशहूर हुई। इस जंग में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु गजवाए ताला मूता। अन्हु ऐसे जोश के साथ लड़े, ऐसी बहादुरी के साथ लड़े कि दुश्मनों को धूल चटा डाली। इस जंग में 9 तलवारें आपके हाथों से टूटी। 9 तलवारें। 9 तलवारें, मतलब 9 तलवारें टूटी लड़ते हुए। दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं है। एक तलवार भी किसी मर्द के हाथ से टूट जाए तो क्या कहने। दुश्मनों की सफों में घुसकर ऐसे लड़ते कि दुश्मनों के सरों की लाइनें लग जाती। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक यादगार जंग है जंगे यमामा, जो मुनकिर खत्म नबूवत जंगे यमामा। मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ आपने लड़ी। मुसलमानों के लिए ये बड़ी आजमाइश वाली जंग थी। इस बार मुसलमानों का पाला बड़ी जंगजू कौम से पड़ा था। 40 से 60 हजार तक का लश्कर था मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, मगर शेर को कभी गीदड़ों की ताकत से डर नहीं लगा करता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में जंग लड़ी गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैंतरेबाजी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो पीठ दिखाकर बुज़दिलों की तरह अपने महलों में जाकर छुपने लगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह से नवाजा। हदीसों में आता है कि जंगे यमामा मुसलमान हारने वाले थे, क्योंकि दुश्मनों ने एक साथ 700 हुफ्फाज को शहीद कर डाला था। मगर अचानक ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले ही दुश्मनों के काफिलों में घुसकर दुश्मनों को मारने लगे, जिससे दुश्मनों की फौज खौफ खाकर पीछे हटती चली गई। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। इस वजह से नहीं कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे, बल्कि इस वजह से कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के खिलाफ मुसलमानों को हर जंग में फतह दिलाते आ रहे थे। इस वजह से मुसलमान ये सोचने लगे कि बिना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान कोई जंग नहीं जीत सकते। तो इस सोच को मिटाने के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया और इनकी जगह अबू उबैदा इब्ने ज़रा को आर्मी चीफ बनाकर जंग में भेज दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, अब मुसलमान इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेगा, मुसलमान हार गए तो। मगर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से जंगे यरमुक फतह कर ली। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और बोले कि खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज तो खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। कल को खालिद, मतलब कि उनके अंदर थोड़ा ये करना चाहते थे, वो कभी ये सोचें कि जो जीत रहे हैं, वो जितनी भी जंग जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं खालिद बिन वलीद की वजह से। मतलब उनका एक वो उनका उत्साह बढ़ाना चाहते थे, मतलब कि हौसला नहीं रहेगा तो क्या तुम समझते हो इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस्लाम को तो हमेशा रहना है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में लगभग 200 जंगें लड़ी हैं और वो दुनिया के पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि काफिरों की तरफ से लड़ी गई जंगे उहुद में भी उनको फतह हासिल हुई थी। इनकी परवरिश तलवार के साए में हुई थी। इन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद 7-8 साल तक काफिरों से लगातार जंगें लड़ी और इस्लाम के लिए नए नए मुल्क हासिल करते गए। अपने आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। सहाबा इकराम इनके आसपास खड़े हैं। खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारों कतार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां तलवारों नेज़ों के निशान ना हो। मैंने इतनी जंगें लड़ी और आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहीद का दर्जा हासिल करूँ, मगर ऐसा ना हुआ। साहबा फरमाते हैं कि ए खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बहुत बढ़िया यार, लाइक करो गाइस वीडियो को, और ओरिजिनल वीडियो जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनको भी सपोर्ट करें। आप जाइए उनकी, आई थिंक मुझे लगता है कि इन्होंने और भी वीडियोस आई थिंक
इन्होंने वो और भी चैनल पे इस तरह की वीडियो डाली है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वीडियो। मतलब कि जो स्टोरी दिखाई है ना, स्टोरी जो बताई है इस्लाम से रिलेटिव थी। और जो खालिद बिन वालिद थे, ये मतलब कि काफ़ी एक सुपर वॉरियर थे। मतलब जिस तरह से यार इनमें मतलब सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात वो थी जब इन्होंने बताया कि जो 9 तलवारें थी जो मतलब लड़ते हुए इनकी से टूटी थी। मतलब कि युद्ध में लड़ते हुए 9 तलवारें इनके सामने टूटी थी और साथ में इन्होंने 200 से ज़्यादा जो युद्ध थे इन्होंने लड़े हैं। और मतलब कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर मतलब कि जगह जगह पे मतलब कि तलवारों के निशान थे, मतलब कि जैसा युद्ध लड़ते हुए, क्योंकि 200 से ज़्यादा यार इन्होंने युद्ध लड़े हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी यार, मतलब जिस तरह की इन्होंने स्टोरी बताई है ये। और मतलब कि जो एक मतलब कि एक योद्धा की कहानी बताई है इन्होंने, तो वाकई में यार बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तकड़े वॉरियर थे। और इन्होंने और एक बात वो भी बताई उन्होंने कि गाइस की जो जब इस्लाम मतलब क्या कह रहे हैं, जब फाइट हो रही थी तो उसके बाद में जो इनको उस पे से हटा दिया गया, मतलब कि सेनापति जो थे उस पे से हटा दिया गया, इसलिए कि ताकि जो सेना है वो उसको ये ना लगे कि वो सोचे कि हम जो है खालिद बिन वलीद जो है उनकी वजह से जीत रहे हैं। तो उसके बाद भी जब सेना अपने आप से मतलब जब लड़ी थी अकेले, मतलब बिना उनके, तो फिर भी सेना जो थी जीती थी। तो उनका मतलब कि कहने का मतलब ये था कि सिर्फ यही नहीं है कि सेना कमज़ोर है या फिर जो खालिद बिन वलीद हैं उनकी वजह से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब जो इस्लाम मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो वैसे भी वो एक मतलब एक अच्छे सिपाही उस टाइम पे मतलब उसमें दिखाया था कि वो एक अच्छे सिपाही हैं। उसका कारण ये नहीं है कि क्या नाम है खालिद बिन वलीद हैं उनकी वजह से जीत रहे हैं, लेकिन वो भी एक अच्छे योद्धा थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब जिस तरह से यार उनकी स्टोरी बताई है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे सोच के आ रहा है कि यार मतलब उस टाइम पे मतलब कि 200 युद्ध लड़ना और साथ में कि जो बताया कि 9 तलवारें तोड़ना, मतलब कि युद्ध के दौरान तोड़ना, मतलब ऐसे नहीं मतलब लड़ते हुए तोड़ना, यार बहुत बड़ी बात होती है। और यार मुझे एक गाइस वो बात ज़रूर बताना कि यार जब मैंने पूछा था, जो उन्होंने बोला था कि क्या काफिर क्या होता है यार, थोड़ा काफिर में मुझे ये क्लियर करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफिर वो होता है कि शायद बोलते हैं उसको इस्लाम में कि जो मतलब कि इस्लाम को लेके कुछ उल्टा सीधा मतलब कि इस्लाम का बुरा चाहता हो, इस तरह का मतलब जो इस्लाम का दुश्मन हो, आई थिंक उसको काफिर बोलते होंगे। तो आप मुझे बताना प्लीज़, मुझे ये अगर बात करूँ यार इनकी खालिद बिन वलीद जो है इनकी जो ये जो योद्धा थे, इनकी जो हिस्ट्री मुझे पता चली, मुझे यार काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बार को थोड़ा ना ऐसा नहीं हुआ कि विश्वास भी नहीं हो रहा था, मतलब कि जैसी स्टोरी सुन रहा था ना मैं, ऐसा सुनने में कभी मैंने सुना नहीं था इस तरह का। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टोरी अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली स्टोरी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ जानकारी मिली। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको अगर पसंद आई है वीडियो तो गाइस ओरिजिनल क्रिएटर जो है इंडियन मुस्लिम, इनके चैनल को जरूर विजिट करें और इनको जो और भी वीडियो है आप उनको देखें। काफ़ी ज़्यादा अच्छी शायद इन्होंने वीडियो डाली भी होंगी, क्योंकि ये तो मुझे वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर वीडियो आपको मेरे वीडियो या मेरा आपको रिएक्शन पसंद आया है तो आप गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मेरे जो है 20% या 20% जो सब्सक्राइबर हैं 100 में से 20% ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और 80% ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइस प्लीज़ 80% में से मैं चाहता हूं कि कम से कम 50% तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और गाइस कमेंट करो और भी वीडियो सजेस्ट करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की वीडियो देखी है, मैंने पहले कभी इस तरह की वीडियो नहीं देखी। इस्लाम से रिलेटिव मैंने इस तरह की कोई वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो देखी, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा कुछ जानकारी मिली, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको मेरा रिएक्शन भी पसंद आया होगा। तो करते हैं गाइज वीडियो को एंड और मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मेरे साथ देखते रहें डेली डोज रिएक्शन। बाय बाय।